शाबाश। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण 2026 के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर आपने अवसर दिया और यह अभिभाषण पर धन्यवाद अच्छे कार्यों को जो संविधान संबद्ध जनता के हितों में, जनता के हित में, क्योंकि पढ़ने में कहीं आया कि लोकतंत्र में राजनीति एक अभिभावक है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के, प्रदेश के विकास और के प्रदेश की सुरक्षा के। मैं कहूँगा कि आज के दिन में सभी साथी जितने पक्ष विपक्ष के, जो विपक्ष के लोग तो हमारे भाई साहब ने बता दिया कि उनका धर्म ही है कि विरोध नहीं करेंगे तो खड़ा कैसे रहेंगे, लेकिन अपने सत्ता पक्ष के साथियों के जितने भी चर्चा हुई है उसे संबद्ध करते हुए हम इतने कहूँगा कि आज के दिन में ये जिस समुदाय के लोग, ये संविधान से देश चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आज के दिन में उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, माननीय वित्त मंत्री के इस अथक प्रयास से आज जो इस उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने अब तक काम किया था उसको माननीय राज्यपाल महोदय, चूँकि राज्यपाल ही उसे निर्धारित करता है कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के अनुसार जो अच्छे कार्य हुए उसका अभिभाषण के रूप में एक किताब बनती है, उसमें जो कमी होती है उसे ये लोग संशोधन के लिए लाते हैं, तो संशोधन पर भी विचार हो। ऐसा नहीं कहते कि जो संशोधन होगा उसमें सब गलत होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। संशोधन भी कुछ न कुछ है कि अगली बार की सरकार में, इनको भी धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि जो कमी है ये बताएंगे नहीं तो अगली बार हमसे पूरा कैसे करेंगे। लेकिन इतने कहूँगा कि ये अंग्रेज और मुगल बेईमान थे, उन्होंने हटाकर संविधान बनाया। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, कभी यहाँ लंबे समय तक कभी मुगल थे, फिर अंग्रेज यहाँ बैठ कर कानून बनाते थे और उसमें हमें कहते हुए गुरेज नहीं होगा कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था और किश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। और अंग्रेजों को मार के भगाने वाली जो जातियाँ थी, 578 जातियाँ पूरे देश में, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में। माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी मैं आया था, आमंत्रित था, लोकसभा अध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि निचले पावदान पर गरीबों की आवाज़ सदन में पहुंचना चाहिए, उस पर विधि सम्मत कानून बनना चाहिए। अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो भी संशोधन करके उन कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाना चाहिए, यहाँ कह के गए थे। मैं इतने कहूँगा कि जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ जिन्होंने कानून से उजाड़ा अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को, क्या वो ऐसे रोड पर रहेंगे, वो भीख मांगेंगे, वो भीहूहीन रहेंगे? जब उनका कानून से जमीन छीन लिया गया है तो कानून बनाने का अधिकार कानून दिया गया है। उन भूमिहीनों को जो छीनी हुई जमीन है, जिनको अंग्रेजों ने छीना था, उसे वापस किया जाना चाहिए। मेरा इतना कहना है बस। ऐसे हमारे लोग जो सड़क तो हाईवे तो था नहीं, सबसे पहले मुकाबला नदियों से आए थे, नदी के किनारे नदियों पर आश्रित होने वाली हमारी निषाद राज जाति थी और आज के दिन में भगवान राम को तो पार उतार दिया। विपक्ष के भी कई बार सरकारें रही, उन्होंने भी उनको भी पार कर दिया, चाहे कांग्रेस रही, सपा बसपा रही है, लेकिन मझधार में खुद निषाद डूबे हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज के वंशज के रूप में, कि कभी त्रेता में भगवान राम ने अगर निषाद राज को गले लगाया था तो एक निषाद राज के वंशज के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इन वंशजों के लिए जो किया प्रधानमंत्री ने, जो किया माननीय मुख्यमंत्री ने, उसको भी अभिभाषण में नोट है कि कभी कोई एक ईंट नहीं रखा इन लोगों ने। उस किला खुदाई हुई 1977 में, सरकारें रही तो सब उठा के ले चली गई, कुछ है नहीं वहाँ। लेकिन आज निषाद राज का पार्क बना भगवान राम के साथ, निषाद राज भगवान राम के उस मित्रता का एक 56 फुट की मूर्ति भी लगा और 100 एकड़ में पार्क बना हुआ है। इतिहास कायम हो गया। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार का बनेगा। मैं यही कहता हूँ कि आज के दिन में कि उसको निषाद राज के किले को फिर से बनाने के लिए अभी अभिभाषण में पिछली सरकार ने वहाँ निषाद राज की संस्कृति को फिर से लाने के लिए काम किया है।
मैं कहता हूं कि भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति भी लगी, उसमें भी पिछले बजट में हमारी सरकार ने काम किया है। निषाद राज के साथ और महापुरुषों की मूर्ति लगी है। जितना अतिथि भवन है अयोध्या में वो सारा निषाद राज के नाम से बना हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को। लेकिन मैं इतना कहूँगा, आज के दिन में इस 2000 जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 2020 से 2025 तक हजारों हेक्टेयर तालाब का हम लोगों ने उनको अनुदान दे के निर्माण किया, आधुनिकीकरण किया है, रेलिंग यूनिट लगी है। हजारों लोगों को ग्राम सभा के पट्टेधारक, अंग्रेजों ने फिशरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फेरीज एक्ट बनाकर हमारा सब कुछ छीन लिया था। पहली बार हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय बना और उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय बना, जिसका हमें मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार है कि हजारों जो संख्या में मत्स्य पालक जो हैं उनको हमारा मुख्यमंत्री संपदा योजना के नाम पर हमने उनको अनुदान देकर उनको विकास की धारा में लाया है। पिछले हमारे 70 यहाँ कहना, क्योंकि केंद्र सरकार से 67 साल में ऐसे जो उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, 67 साल में पूरे देश में मंत्रालय तो था ही नहीं, बजट का सवाल ही नहीं होता है, तो उनके विकास के लिए केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को भी यहाँ से धन्यवाद दूंगा कि आज जब से हम आए हैं तब से 41,500 करोड़ वो और 2,782 करोड़ फिर देकर इस पूरे देश के मछुआरों के हितों की रक्षा किया है। उसमें फ्री में गए। मैं 2013 में आया था, 2012-13 में इन लोगों की सरकारें थी, मैं इसी सचिवालय में आया था। उस समय हमारे लोगों को, जो अंग्रेजों से उजड़े लोग थे, 31 दिसंबर 1952 को ये काला कानून हटा था। देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया, लेकिन 193 जातियां उत्तर प्रदेश की उस काला कानून से आच्छादित थे। वो बेचारे कुछ नहीं पाए 5 साल। 31 अगस्त 1952 को पार्लियामेंट में उन्हें डिनोटिफाइड किया गया, अंग्रेजों का काला कानून हटाया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा में केंद्र सरकार से लिख के आया था कि इनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा शिक्षा में दी जाए, लेकिन एक बदमाश अधिकारी के राय था, इनके समय मैंने कहा भी था कि वो बदमाश अधिकारी ने उस कानून को हटा दिया, कह दिया जो जातियां जिसमें आरक्षित है उसमें चला गया, तो शिक्षा भी छीन लिया और शिक्षा छीन के खत्म कर दिया इनकी सरकार ने। जो अनुसूचित जनजाति की सुविधा पाते थे उनको भी इनको पिछड़ी में डाल दिया। मैं तो नहीं कहूँगा कि भारत सरकार के गजट के 10 अगस्त 1950 के अनुसार जो जातियां अधिसूचित है राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहे हैं कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, अगर हम 24 नंबर पर लेदरमैन के सारी उपजातियों को हम गिनती करते हैं, 30 नंबर पर अगर फिशरमैन की सारी जातियों को गिनती करते हैं, उनको सुविधा देते हैं, तो 51-53 नंबर पर अगर मझवार अधिसूचित है और उसकी अधिसूचना जारी है। हमारी 31 अगस्त हमारी जो है गिनती हुई थी 1961 में। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, ये आवाज़ हमारे सदन में उठाते रहे। यहाँ से मैं जब चिट्ठी लिखा तो इन्होंने पहली बार 70 साल में कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार इनको संज्ञान नहीं लेती थी। माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, इसमें दिशा निर्देश जारी दिया जाए कि जो है केवट मल्ला मझवार है। मैंने धन्यवाद दूंगा, भारत सरकार ने, RBI ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये दिशा निर्देश और चूंकि नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उनको निर्देशित कर दिया। तो पहली बार अगर जब जो है जो RBI या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना विभाग ने मान लिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, ये 53 नंबर पर अधिसूचित हैं, तो ऐसी जातियों की चूंकि जनगणना हो रही है, पहले फेज में अनुसूचित जाति पूछे जाएंगे, क्या मुखिया अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो अगर हमारे लिए RBI ने लिख दिया कि हम अनुसूचित जाति से हैं, तो मैं चाहता हूँ महोदय, इन जातियों को संरक्षण दिया जाए, इन जातियों को संवैधानिक हक दिया जाए और पहली बार में अनुसूचित जाति में गिनती करने के लिए एक निर्देश जारी कराया जाए कि जो ये जातियां पिछड़ी में नहीं है। ये लोग बेईमान लोग बैठे हैं दायरे में, जब हमारे लोग पिछड़ी में थे ही नहीं तो पिछड़ी जाति में डालकर हमारा अन्याय किया गया है। 26/12/2016 को इनकी सरकार थी, एक अधिसूचना जारी हुआ राज्यपाल के यहाँ कि ये जातियां पिछड़ी में हैं। जब हम अनुसूचित जाति में पहले से थे तो केवट मल्ला का नाम डालना गैर संवैधानिक है। ये गैर संवैधानिक काम करने के नाते सत्ता से बाहर हमारे समाज के लोगों ने कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया। मैं चाहता हूँ कि 26/12/2016 को
अधिसूचना जारी है कि हम केवल जातियां पिछड़ी हैं। जब मैंने रेल आंदोलन किया, गोली चलवाया, इन्होंने हमें जेल भिजवाया, लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ। मजबूर होकर 31/12/2016 को 5 दिन बाद एक दूसरी अधिसूचना जारी हुई। यहाँ पिछड़ी माननीय मंत्री जी अपना समापन कर दें। ये कहने नहीं तो फिर पता चला हम क्या जवाब देंगे समाज को। ये ऐसे ही रह जाएंगे, ये नकाब लगा के फिर चले जाएंगे। अब थोड़ी सी समय सीमा है, अभी और लोग को बोलना है, तो आप। मैं इतना कहूंगा, मैं 31/12/2016 को जो राज्यपाल ने 4 दिन बाद अधिसूचना जारी किया संशोधित, उसमें लिख दिया कि इन जातियों को पिछड़ी जात से निकाल दिया जाए। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है, कौन अनुसूचित रहेगा कौन नहीं रहेगा। राज्यपाल ने जब अधिसूचना जारी कर दी कि ये जातियां पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित हैं, तो मेरा हक इन्हें खाएं, इनसे निकाल के 9% अनुसूचित में डाल दिया जाए। अनुसूचित के लोग भी विरोध नहीं करेंगे और हमारे समाज का साथ न्याय। ये भूमि जातियां, मैं तो नहीं कहूँगा महोदय सरकार यहाँ है, इन्होंने भी वादा किया था मछुआरों को कि हम अनुसूचित जाति का जो हिस्सा है हम ऑलरेडी शामिल हैं। आपकी बात आ गई है। उत्तराखंड में सरकार है, वहाँ एक परिभाषित किया गया है कि शिल्पकार जाति नहीं है, जातियों का समूह है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक परिभाषित कर दिया जाए कि मझवार जाति नहीं है, शिल्पकार जाति नहीं है। इन जातियों को एक सूची बना दी जाए और एक प्रस्ताव पारित करके भेज दिया जाए केंद्र सरकार को, जिससे हमें संवैधानिक हक मिले। मैं इसके लिए इसीलिए मांग करता हूँ और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से इस राज्यपाल के भाषण का मैं समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज मछुआरों के लिए पहली बार है कि हमारी मंत्रालय अलग हुआ है और बजट भी मिला है। पिछली सरकारों में हमें काम करने का अवसर मिला और उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में। मैं 1 साल के अंदर मैं कह रहा हूँ, 1 साल बाकी है, मैं 1 साल से मैं इतना कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया को मछली सप्लाई करेगा और उसके लिए कोई सी प्रदेश की जरूरत। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। समापन कर लीजिए। धन्यवाद। श्री मनोज पांडे जी, कम समय बोलिएगा कि समय बहुत ज्यादा हो गया। धन्यवाद।